फ्लेक्सी कैप फंड्स आज के समय में निवेशकों की सबसे फेवरेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी बन चुकी है और इसका सबसे बड़ा सबूत है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इनफ्लो सिर्फ 1 साल में। इस कैटेगरी में पिछले 1 साल में 1.01 लाख करोड़ का इनफ्लो आया है, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी डाइवर्सिफाइड फंड कैटेगरी में। इस कैटेगरी के अंदर 2 फंड्स अपने साइज, रेप्यूटेशन और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर फॉलोइंग की वजह से सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले कुछ सालों में अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट दिखाया है, खासकर जब से इसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रिक्लासिफाई किया गया और फंड मैनेजर भी बदला गया। जुलाई 2022 में रोशी जैन ने इस फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, जब मिस्टर प्रशांत जैन, जो HDFC म्यूचुअल फंड के लॉन्ग सर्विंग और वेल नोन CIO थे, उन्होंने एग्जिट किया। एक ऐसे फंड को मैनेज करना जैसे इंडस्ट्री के सबसे रिस्पेक्टेड नाम हैंडल कर रहे थे, कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन रोशी जैन ने इस चैलेंज को बहुत अच्छे से हैंडल किया और फंड को वापस स्पॉटलाइट में लाया, स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स के साथ। वहीं दूसरी तरफ राजीव ठक्कर ने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को उसके लॉन्च से ही मैनेज किया है। 2015 में मिस्टर पराग पारिक के अनफॉर्चुनेट डिमाइस के बाद मिस्टर ठक्कर के ऊपर ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि फंड का विजन और जर्नी जारी रखें। उन्होंने स्टेडी लीडरशिप और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ इस फंड को ट्रैक पर बनाए रखा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बना रहा। अब सवाल यह उठता है, इन दोनों एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स के बीच कौन सा फंड सच में बेटर है? यही क्वेश्चन आजकल कई इन्वेस्टर्स के दिमाग में चल रहा है, स्पेशली जब दोनों फंड्स ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट पाथ्स फॉलो किए हैं ओवर द ईयर्स। हम इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, ट्रेलिंग और रोलिंग रिटर्न से लेकर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, डाउनसाइड प्रोटेक्शन, पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी और टॉप होल्डिंग्स तक, सब कुछ क्लियर और डेटा बैक्ड एनालिसिस के साथ। वीडियो के एंड तक आपके पास क्लैरिटी होगी कि ये दोनों मार्केट लीडर्स में से कौन सा फंड बेटर सूट करेगा आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, ये फंड्स हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको कंप्लीट डेटा और एनालिसिस देना चाहते हैं ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स को अपने टोटल असेट्स का कम से कम 65% इक्विटीज में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है, लेकिन इन फंड्स के पास कोई मार्केट कैप या सेक्टर की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसका मतलब फंड मैनेजर अपनी डिस्क्रिशन से लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की। यह फंड इंडिया के सबसे पुराने फंड्स में से एक है। यह फंड लॉन्च हुआ था जनवरी 1995 में। उस समय ये HDFC इक्विटी फंड के नाम से जाना जाता था। लंबे समय तक यह HDFC म्यूचुअल फंड का फ्लैगशिप प्रोडक्ट था। जुलाई 2020 में जब सेबी ने म्यूचुअल फंड्स का रिक्लासिफिकेशन किया, तब इस फंड का नाम बदलकर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड रखा गया। लेकिन नाम बदलने के बाद भी फंड का कोर इन्वेस्टमेंट मैंडेट लगभग वही रहा। अप्रैल 2025 तक आते आते ये फंड 74,105 करोड़ का एसेट मैनेज कर रहा है, जो इसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सेकेंड लार्जेस्ट फंड और इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड बनाता है। वहीं दूसरी तरफ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कंपैरेटिवली एक नया फंड है। यह लॉन्च हुआ था मई 2013 में, यानी अब से लगभग 12 साल पहले। लेकिन अपनी शॉर्ट हिस्ट्री के बावजूद इस फंड ने इंडियन म्यूचुअल फंड स्पेस में एक अलग ही पहचान बना ली है। आज के समय में ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्लेक्सी कैप फंड है और साथ ही सभी कैटेगरीज में सबसे बड़ा एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड भी है। करंटली यह फंड 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का AUM मैनेज कर रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं एक्चुअल फेस ऑफ इंडिया के 2 सबसे बड़े फ्लेक्सी कैप फंड्स के बीच, और सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की यानी रिटर्न्स की। आपकी स्क्रीन पर अब दिख रहे हैं दोनों फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न, साथ ही इनकी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के रिटर्न्स भी। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न्स में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। HDFC के रिटर्न्स 3 साल में 28.11%, 5 साल में थे 33.22%। वहीं पराग पारिक के रिटर्न्स देखें तो 3 साल में थे 23.73% और 5 साल में थे 29.38%। लेकिन जब हम 7 और 10 साल के रिटर्न्स की बात करते हैं तो पिक्चर थोड़ी अलग हो जाती है। पराग पारिक के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स थे 7 साल में 20.7% और 10 साल में 18.24%। वहीं HDFC के रिटर्न्स 7 साल में 18.5% और 10 साल में 16.39%। तो 3 और 5 साल में जहां HDFC लीड करता है,
वहीं 7 और 10 साल की बात करें तो पराग पारिक का परफॉर्मेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का यह स्ट्रॉन्ग रीसेंट परफॉर्मेंस एक क्लासिक टर्न अराउंड है, जो क्लियरली दिखाता है कि नए फंड मैनेजर रोशी जैन कैसे फंड को एक नए डायरेक्शन में ले जा रही हैं। अब तक के डेटा से यह भी क्लियर है कि दोनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को हर टाइम फ्रेम में कंफर्टेबली आउट परफॉर्म किया है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। अब चलिए देखते हैं रोलिंग रिटर्न्स, ताकि हम समझ सकें कि इन दोनों फंड्स ने कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस डिलीवर किया है ओवर द ईयर्स। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं 5 साल और 7 साल के रोलिंग रिटर्न्स HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के, साथ ही उनकी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के रिटर्न्स भी इंक्लूडेड हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने 5 साल और 7 साल एवरेज रोलिंग रिटर्न्स 19% और 18.94% के साथ कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को काफ़ी मार्जिन से बीट किया है। लेकिन जैसा कि हमने ट्रेलिंग रिटर्न्स में देखा कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने हाल के वर्षों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या शॉर्ट टर्म रोलिंग रिटर्न्स में भी HDFC ने आउट परफॉर्म किया है। जनरली हम शॉर्ट टर्म के लिए रोलिंग रिटर्न्स का यूज़ नहीं करते, लेकिन इस केस में हम चेक करेंगे क्योंकि HDFC फ्लेक्सी कैप का टर्न अराउंड रिलेटिवली रीसेंट है और मिस रोशी जैन ने इस फंड को 2022 में टेक ओवर किया था। तो आपकी स्क्रीन पर अब दिख रहे हैं 1 साल और 2 साल के रोलिंग रिटर्न्स, जो हमने 3 साल के डेटा पर डेली बेसिस पर रोल करके निकाले हैं। 1 ईयर रोलिंग रिटर्न में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 25% का एवरेज दिया है और 2 ईयर रोलिंग रिटर्न में ओवर 26%, जो क्लियरली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और बेंचमार्क निफ्टी 500 दोनों से काफ़ी बेहतर है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने दिया है 1 साल का रोलिंग रिटर्न 19%, 2 साल का रोलिंग रिटर्न 21%। जो चीज़ यहाँ और भी इंटरेस्टिंग है वो यह है कि मिनिमम रिटर्न्स का कॉलम, जहाँ पराग पारिक और निफ्टी 500 दोनों ने 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, वहीं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 4.24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 ईयर रोलिंग पीरियड में भी HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का मिनिमम रिटर्न रहा है कुछ 12%, जो बेंचमार्क के 4% और पराग पारिक के 6% से काफ़ी ऊपर है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ट्रेलिंग रिटर्न्स में देखा था, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का टर्न अराउंड जब से नए फंड मैनेजर ने चार्ज लिया, रोलिंग रिटर्न्स के डेटा से भी पूरी तरह से वैलिडेट हो जाता है। लेकिन अब यह जानना ज़रूरी है कि क्या यह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हायर रिस्क लेने की वजह से तो नहीं आया। इसको जानने के लिए चलिए अगले सेक्शन में देखते हैं दोनों फंड्स का रिस्क प्रोफाइल। रिस्क को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, फंड उतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल माना जाएगा और जितना कम होगा उतना ही स्टेबल। तो चलिए शुरू करते हैं 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स के स्टैंडर्ड डिविएशन से। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 6.16 है। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 5.11, यानी मीडियम टर्म में दोनों फंड्स की वॉलेटिलिटी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो पिक्चर बदल जाती है। HDFC फ्लेक्सी कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन लॉन्ग टर्म में सिर्फ 2.69% है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का और भी कम, सिर्फ 1.6%, जो कि कैटेगरी एवरेज 1.89% से भी नीचे है। लेकिन एक बात याद रखना ज़रूरी है, रिस्क सिर्फ वॉलेटिलिटी से डिफाइन नहीं होता। रियल रिस्क तब समझ में आता है जब हम देखते हैं कि फंड मार्केट करेक्शंस के टाइम पर कैसे परफॉर्म करता है। तो अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि इन फंड्स ने चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस में कैसा परफॉर्म किया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का लॉन्च हुआ था मई 2013 में और इसका क्वार्टरली परफॉर्मेंस डेटा अवेलेबल है सितंबर 2013 से। इस एनालिसिस के लिए हमने पिछले 47 क्वार्टर्स यानी 47 क्वार्टर्स का डेटा कंसिडर किया है, जो कि एक मीनिंगफुल कंपैरिजन के लिए मैक्सिमम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। इन 47 क्वार्टर्स में से निफ्टी 500 TRI, जो ब्रॉडर मार्केट का बेंचमार्क है, उसने 15 क्वार्टर्स में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इन पीरियड्स के दौरान HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 7 क्वार्टर्स में बेंचमार्क से कम गिरावट दिखाई, जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 11 क्वार्टर्स में बेहतर परफॉर्मेंस दिया। सबसे नोटवर्दी बात यह है कि इन 11 क्वार्टर्स में से 6 क्वार्टर्स ऐसे थे जहां पराग पारिक फंड ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, जबकि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड से 2 क्वार्टर्स में ही पॉजिटिव रिटर्न दे पाया। यह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस क्लियरली दिखाती है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड टफ मार्केट कंडीशंस को कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता है। ऑलराइट, अब तक एनालिसिस से यह क्लियरली दिख रहा है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई है। हाँ, ये ठीक है कि दोनों फंड्स पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप ने 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर हायर रिस्क शो किया है,
लेकिन जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट हराइजन को 7 साल तक एक्सटेंड करते हैं, आप देखेंगे कि पराग पारिक फंड की जो वॉलेटिलिटी है वो ना सिर्फ कैटेगरी एवरेज से बल्कि अपने पीयर HDFC फ्लेक्सी कैप से भी कम हो जाती है। साथ ही यह फंड चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस को भी ज़्यादा इफेक्टिवली नेविगेट कर सकता है। अब चलिए समझते हैं कि इन दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, और इसके लिए हम देखेंगे उनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न और पोर्टफोलियो एलोकेशन। चलिए सबसे इंटरेस्टिंग डेटा से शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है ये दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के मंथली कैश होल्डिंग्स को शो करते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 2021 के एंड से अपनी कैश होल्डिंग्स को कंसिस्टेंटली बढ़ाया है। उस समय पोर्टफोलियो का सिर्फ 3 से 4% कैश में था, लेकिन आज के समय में फंड अपने पोर्टफोलियो का लगभग 23% कैश में होल्ड कर रहा है, जो कि करीब 1/4 ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने अपनी कैश पोजीशन इंक्रीज की है। 2021 के एंड में ये थी 3 से 4%, लेकिन अब ये होल्डिंग बढ़कर हो गई है 10%। स्ट्रैटेजी का फर्क यहाँ क्लियरली दिखाई देता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का अप्रोच ज़्यादा कॉशियस और वैल्यूएशन फोकस्ड है, जबकि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादातर इन्वेस्टेड रहना प्रेफर करता है। अब चलिए देखते हैं कि ये फंड्स अपना पैसा कैसे एलोकेट करते हैं, मतलब इनका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बीच का एलोकेशन पैटर्न पिछले 5 सालों में कैसे बदला है। इससे हमें इनकी ओवरऑल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझने में मदद मिलेगी। दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स काफ़ी लार्ज कैप हैवी हैं। अगर पहले बात करें HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की, खासकर जब से फंड मैनेजर बदले हैं, यानी पिछले 3 साल से, पिछले 5 सालों में HDFC का लार्ज कैप एक्सपोजर रहा है 70 से 86% के बीच, और इसका एवरेज एलोकेशन था करीब 78% के आसपास। लेकिन पिछले 1 साल में फंड मैनेजर ने लार्ज कैप एलोकेशन को 10 परसेंटेज पॉइंट से कम किया, 83% से घटाकर 73% तक ले आए। साथ ही स्मॉल कैप स्टॉक्स का एलोकेशन 4% से बढ़ाकर 10% हो गया है। वहीं मिड कैप एक्सपोजर में काफ़ी गिरावट आई है। जुलाई 2022 में जब मिस रोशी जैन ने फंड संभाला, तब मिड कैप एलोकेशन था 16%, जो दिसंबर 2023 के बाद 4 से 5% की रेंज में ही बना हुआ है। अब बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, और इस बार का चार्ट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता है। पिछले 5 सालों में फंड ने लार्ज कैप होल्डिंग्स को स्टेडली इंक्रीज किया है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर को ग्रेजुअली कम किया गया है। नवंबर 2022 के बाद से फंड ने लगातार अपना लार्ज कैप एलोकेशन करीब 60% के आसपास मेंटेन किया है। साथ ही जो मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट्स हैं, उनमें इनका एलोकेशन सिर्फ 2% से 2.5% के बीच ही बना हुआ है। लेकिन बस इतना ही नहीं, जो चीज़ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को बाकी फंड से अलग बनाती है वो है इसका सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्सपोजर, यानी ओवरसीज स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट। अप्रैल के पोर्टफोलियो डेटा के अकॉर्डिंग ये फंड अपने टोटल असेट्स का करीब 10% इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है। इसमें शामिल है दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज, जैसे कि मेटा प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक के नाम से जानते हैं आप उसे, अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी है ये, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन। ओके, अब तक का कंपैरिजन देखने के बाद यह क्लियरली समझ आता है कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड दोनों का इन्वेस्टमेंट और एलोकेशन स्टाइल काफ़ी अलग है। अब एक आखिरी पॉइंट जो हमें इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अप्रोच को और अच्छी तरह समझने में मदद करेगा, वो है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो। अब अगर आप पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो नहीं समझते हैं तो इसका मतलब होता है कि 1 साल में फंड मैनेजर ने अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को कितनी बार बाय या सेल किया। अगर रेशो 100 है तो इसका मतलब है कि पूरा पोर्टफोलियो 1 साल में कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। हमने दोनों फंड्स का लास्ट 3 साल का मंथली टर्नओवर डेटा एनालाइज किया। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का एवरेज टर्नओवर है करीब 35%, जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का स्लाइटली लोअर है करीब 27%। ये दोनों ही नंबर्स कोई रेड फ्लैग नहीं हैं, बल्कि ये दिखाते हैं कि दोनों फंड मैनेजर्स लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और लार्जली बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड फेस ऑफ दोनों फ्लेक्सी कैप जायंट्स के बीच। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड लेकर आता है एक लेगेसी, बड़ा AUM साइज और नए फंड मैनेजर के अंडर स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इंप्रेस करता है अपने कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड, लो वॉलेटिलिटी और एक ग्लोबल थॉटफुली कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो के साथ। HDFC का रीसेंट परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रेसिव है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म डेटा देखें तो अब भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। दोनों फंड्स अलग अलग इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस को केटर करते हैं। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग प्लस ग्लोबल एक्सपोजर प्रेफर करते हैं और आपको फंड मैनेजर के कैश कॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए एक सही चॉइस हो सकता है। वहीं रोशी जैन
कंपैरेटिवली कम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं, जिसके लिए हाई कन्विक्शन की ज़रूरत होती है। HDFC AMC के हेड ऑफ एक्विटीज़ चिराग सेतलवाद ने भी एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि रोशी जैन की स्ट्रेंथ है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज को इफेक्टिवली मैनेज करना। पराग पारी के कंपैरिजन में HDFC का यह अप्रोच थोड़ा अग्रेसिव ज़रूर है, लेकिन जब यह अप्रोच काम करता है तो रिटर्न्स भी आउटस्टैंडिंग ही होते हैं। तो अगर आप एक ऐसे फंड मैनेजर को प्रेफर करते हैं जिसका अप्रोच हाई कन्विक्शन और थोड़ा अग्रेसिव हो और जो कैश में ज़्यादा पार्क्ड पैसा नहीं रखता हो, तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उम्मीद है कि एनालिसिस आपको दोनों फंड्स को बेहतर समझने में मददगार रही होगी। अगले वीडियो तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.